हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नया टॉपिक है पावर स्टेजेस इन इंडक्शन मोटर। ठीक है, देखो यहाँ पे ये स्टेटर ड्रॉ किया हुआ है। दिस इज स्टेटर। आप स्टेटर को 3 फेज इनपुट दे रहे हैं। 3 फेज इनपुट में आप क्या करें, 3 फेज वोल्टेज दे रहे हैं जिससे आपको पावर इनपुट मिल रहा है। पावर इनपुट एट स्टेटर। ओके, जब स्टेटर में आप इनपुट देते हैं तो स्टेटर में कुछ लॉस हो जाते हैं, हम उसको बोलते हैं स्टेटर लॉस। स्टेटर लॉस 2 टाइप्स के होंगे आपके, स्टेटर कोर लॉस और स्टेटर कॉपर लॉस। ठीक है, अब यहां से स्टेटर लॉस हो गया। स्टेटर लॉस होने पर बचा क्या, स्टेटर आउटपुट। स्टेटर आउटपुट रोटर पर ट्रांसफर होती है। ठीक है, यहाँ पे आपका स्टेटर फ्लक्स रोटर को इस एयर गैप को पार करके रोटर पर ट्रांसफर होता है। ये एयर गैप फ्लक्स ns स्पीड से रोटेट करता है। ठीक है, अब ये रोटर पावर जो यहाँ ट्रांसफर हो गई स्टेटर से रोटर पर, अब इस रोटर में कुछ लॉस हो जाएंगे। इन लॉसेस को हम बोलेंगे रोटर लॉस। रोटर लॉस अगेन 2 टाइप्स के होंगे, वही रोटर कोर लॉस और रोटर कॉपर लॉस। देखो स्टेटर में जो फ्रीक्वेंसी होती है, स्टेटर पे फ्रीक्वेंसी होती है एफ, तो इसलिए यहाँ पे आपके जो आयरन लॉसेस होते हैं वो क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन रोटर पे जो फ्रीक्वेंसी होती है, रोटर फ्रीक्वेंसी होती है एस एफ। ठीक है, तो ये हो गए एस एफ। एस एफ का मतलब होता है लो फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी होने के कारण जो आपके रोटर कॉपर कोर लॉस होंगे, रोटर कोर लॉस एट एस एफ, दिस इज वेरी स्मॉल, बहुत ही कम होते हैं। इसलिए ये वाले लॉसेस हम क्या करते हैं, इनको हम नेग्लेक्ट मान के चलते हैं। क्यों, जो आपका रोटर फ्रीक्वेंसी होती है ये 2 to 5 हर्ट्ज होती है, तो इतनी कम फ्रीक्वेंसी पे आपके कोर लॉस क्या होंगे, नेग्लेक्टेड होते हैं। क्योंकि आपके जो भी आयरन लॉसेस होते हैं पीई, ये फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होते हैं एडी करंट लॉसेस, और हिस्टेरेसिस लॉसेस ये फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जब रोटर फ्रीक्वेंसी ही स्मॉल है तो दीज लॉसेस स्मॉल होंगे, तो इनको आप नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे रोटर कॉपर लॉस। ये इंपॉर्टेंट है, इनको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका आ जाता है अब रोटर आउटपुट। रोटर आउटपुट में आपको क्या मिलता है, यहाँ शाफ्ट के ऊपर एक टॉर्क बनेगा, इस टॉर्क को बोलेंगे हम TSH, शाफ्ट टॉर्क। और आपकी जो फील्ड की डायरेक्शन में आपका रोटर घूमता है उसकी स्पीड होती है NR, रोटर स्पीड NR। फील्ड एयर गैप फ्लक्स और आपका रोटर स्पीड सेम डायरेक्शन में होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके रोटर आउटपुट कैसी होगी, मैकेनिकल, तो यहाँ से कुछ मैकेनिकल लॉस हो जाएंगे रोटर पर। इन मैकेनिकल लॉसेस में आपके 2 लॉस होंगे, एयर फ्रिक्शन लॉस और दूसरा आपका होता है विंडेज लॉस।
विंडेज लॉस कैसे लॉस होते हैं? जो एयर के अपोजिट डायरेक्शन में विंड फ्रिक्शन के कारण प्रोड्यूस होते हैं, दिस इज कॉल्ड विंडेज लॉस। और आपको यहाँ दिस इज कॉल्ड नेट टॉर्क, आप इसको नेट टॉर्क या शाफ्ट टॉर्क बोलते हैं। ये मिलता है मैकेनिकल लॉसेस होने के बाद। ओके, सो दीज आर कॉल्ड पावर स्टेजेस ऑफ इंडक्शन मोटर। तो देखो, स्टेटर को आपने स्टेटर इनपुट दिया, तो स्टेटर आउटपुट आपको कितना मिलेगा? स्टेटर आउटपुट मिलेगा आपको स्टेटर इनपुट माइनस लॉस कर देंगे, तो ये लॉसेस माइनस करके यहाँ पे आपको ये स्टेटर आउटपुट मिल रहा है, जिसका फॉर्मूला ये होता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये याद रखना है यहाँ पर, रोटर फ्रीक्वेंसी लो होने के कारण रोटर कोर लॉस नेग्लिजिबल होते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब हम कुछ इससे रिलेटेड डेरिवेशंस देखते हैं इस टॉपिक से, आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, तो ये देखो, एक मैंने पहले भी टॉर्क में बताया था कि पावर इज इक्वल टू होता है, पावर P इज इक्वल टू स्पीड, कौन सी स्पीड? एंगुलर स्पीड ओमेगा इनटू टॉर्क T, ये रिलेशन होता है। ठीक है, तो हम P इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2πN इंटू T। अब देखो, व्हाट इज स्मॉल n? n इज स्पीड इन RPS। एक होता है कैपिटल N, दिस इज स्पीड इन RPM। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, जो आपका n इज इक्वल टू होता है वो 60n होता है। 60 एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो n इज नंबर ऑफ सेकेंड्स, तो यहां से स्मॉल n इज इक्वल टू हो जाएगा n अपॉन 60। तो हम इसको लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 2πN अपॉन 60 इंटू T। ठीक है, दिस इज कॉल्ड P। तो यहां से आपका टॉर्क कितना देगा? T इज इक्वल टू कितना होगा? 60 अपॉन 2πN इंटू P। ठीक है, व्हाट इज P? अब T इज इक्वल टू 60 अपॉन 2πN इंटू रोटर पावर इनपुट। क्यों? ये जो पावर है ये रोटर पे, क्योंकि टॉर्क जो आपका टॉर्क तो रोटर में डेवलप होगा, तो इसलिए हम रोटर पावर इनपुट लेंगे। तो रोटर पावर इनपुट इज इक्वल टू रोटर पावर इनपुट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? दिस विल बिकम TG, हम इसको TG बोल देंगे, जनरेटेड टॉर्क, इनटू 2πNS अपॉन 60। ठीक है, 2 इंटू 60। अब देखो
यहाँ पे NS लिया हमने क्यों? क्योंकि रोटर इनपुट जो था वो सिंक्रोनस स्पीड पे ट्रांसफर हो रहा था, ठीक है, तो इसलिए NS लिया है हमने यहाँ पे। ओके, अब एक होता है आपका आउटपुट पे डेवलप जो भी होगा, दिस इज कॉल्ड आउटपुट टॉर्क। TG इज इक्वल टू हो जाएगा 60/2πNR। क्यों? आउटपुट जो है वो रोटर जो है वो NR से रन करता है, और वहां पे जो पावर होगी दिस इज कॉल्ड पावर आउटपुट। कौन सी पावर आउटपुट? रोटर पावर आउटपुट। ओके, तो यहां से आपका रोटर पावर आउटपुट इज इक्वल टू कितना हो गया? ये हो गया 2πNR/60 इंटू TG। क्लियर? अब यहां से एक फॉर्मूला हम ड्राइव कर सकते हैं इन दो इक्वेशन से। एक इक्वेशन नंबर 1 दिस और इक्वेशन नंबर 2। क्या इक्वेशन, क्या फॉर्मूला ड्राइव होगा? ये होगा रोटर पावर इनपुट माइनस रोटर पावर आउटपुट इज इक्वल टू, इसमें इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो क्या कॉमन आ गया? 2π/60 TG। इन दोनों में से ये पार्ट कॉमन है ना, 2π/60 इंटू TG। लेकिन क्या हो गया? NS माइनस NR। NS माइनस NR, S इज इक्वल टू होता है NS माइनस NR/NS, तो NS माइनस NR इज इक्वल टू आ जाएगा SNS या स्लिप स्पीड। तो आप इसको लिख सकते हैं 2π/60 TG इंटू SNS। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड रोटर लॉस। रोटर लॉस में क्या थे? रोटर कॉपर लॉस, क्योंकि रोटर कोर लॉस तो नेग्लिजिबल होते थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक डेरिवेशन किसका? रोटर कॉपर लॉस का। अब हम इसको शॉर्ट में दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो, हम इसको लिख सकते हैं रोटर कॉपर लॉस इज इक्वल टू TG S इंटू 2π/60 2πNS/60 इंटू TG। ये फॉर्मूला किसका था? ये फॉर्मूला है आपका, यहां से रोटर पावर इनपुट TG इंटू 2πNS/60, तो हम इसको लिख सकते हैं रोटर कॉपर लॉस इज इक्वल टू S इंटू 2πNS/60 को हम लिख सकते हैं रोटर पावर इनपुट। क्या बोलते हैं इसको? रोटर पावर इनपुट, ठीक है। तो यहां से आप बोल सकते हैं रोटर कॉपर लॉस इज इक्वल टू, देखो इसको हम बोलते हैं PG मतलब एयर गैप पावर। क्यों? जो रोटर इनपुट होती थी वो क्या होती थी? स्टेटर से रोटर पर ट्रांसफर होती थी थ्रू एयर गैप, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एयर गैप पावर बोलते हैं। तो आपका जो रोटर कॉपर लॉस होता है वो होता है S इंटू PG, यानी स्लिप टाइम्स ऑफ एयर गैप पावर। क्लियर है? नेक्स्ट आपका आ जाता है, इसको साफ करते हैं। देखो यहां से आपका आ गया रोटर पावर इनपुट माइनस रोटर पावर
आउटपुट इज इक्वल टू रोटर कॉपर लॉस। ओके, इस वाली वैल्यू को यहां पे रख देते हैं, तो ये हो जाएगा रोटर पावर इनपुट माइनस रोटर पावर आउटपुट इज इक्वल टू एस इंटू रोटर पावर इनपुट। इसमें से ये इसको इधर ले जाके सॉल्व कर लेते हैं, तो रोटर पावर आउटपुट कितना आ जाएगा, रोटर पावर आउटपुट इज इक्वल टू, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे रोटर पावर इनपुट को, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एस, तो दिस विल बिकम 1 माइनस एस। तो रोटर पावर आउटपुट कितना हो गया, रोटर पावर आउटपुट इज इक्वल टू हो गया रोटर पावर इनपुट इंटू 1 माइनस एस। क्लियर? तो आप बोल सकते हैं रोटर पावर आउटपुट इज इक्वल टू रोटर पावर इनपुट इज इक्वल टू 1 माइनस एस। तो देखो, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। किसकी एफिशिएंसी, रोटर एफिशिएंसी। सो दिस इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेट रोटर एफिशिएंसी। तो रोटर एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस एस। इसको हम क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेट रोटर एफिशिएंसी। ठीक है, तो यहां से और फॉर्मूला बन सकता है आपका, और एक और रिलेशन बना सकते हैं आप। क्या रिलेशन बना सकते हैं, आप लिख सकते हैं रोटर पावर आउटपुट अपॉन रोटर पावर आउटपुट इज इक्वल टू रोटर पावर आउटपुट इज इक्वल टू रोटर कॉपर लॉस। देखो ये क्या था, रोटर पावर आउटपुट कितना था, 1 माइनस एस इंटू रोटर पावर इनपुट अपॉन एस इंटू रोटर पावर इनपुट। रोटर कॉपर लॉस का फॉर्मूला ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 1 माइनस एस अपॉन एस। अब यहां से लिख सकते हैं जो आपके रोटर कॉपर लॉस होंगे, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये होगा एस अपॉन 1 माइनस एस इंटू रोटर पावर आउटपुट। तो रोटर पावर आउटपुट की टर्म में फॉर्मूला ये होता है, और रोटर इनपुट की टर्म में ये फॉर्मूला होता है, या फिर ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड पावर स्टेजेस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये सीधे रिलेशंस एग्जाम्स में आते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आप इनको अच्छे से नोट कर लेना। ओके, थैंक यू।